जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय गौरी शंकर भगवान लिखकर ज़रूर बताइएगा। गौरी शंकर भगवान और भगवान श्री गणेश आप सभी का कल्याण करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आप सभी को आने वाली सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सकट चौथ आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। इसी कामना के साथ हम आज आपके लिए सकट चौथ की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अंत में आपके साथ सकट चौथ से जुड़ा हुआ एक महा उपाय भी शेयर करेंगे, जो आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए हम संकटा मैया का जयकारा लगाते हुए सकट चौथ के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो संकटा माता की जय। तो दोस्तों, हर साल सनातन धर्म के लोगों के लिए सकट चौथ का व्रत बड़ा ही खास माना जाता है। ये अपने आप में ही बड़ा ही पुण्य फलदायी और ख़ास व्रत है। ये सकट चौथ का व्रत हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को रखा जाता है। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, गणेश चौथ कई नामों से जाना जाता है। इस दिन संकटा मैया की पूजा करी जाती है और भगवान श्री गणेश जी की उनके संपूर्ण परिवार के सहित पूजा करी जाती है। उन्हें तिल के लड्डुओं का और नाना प्रकार के लड्डुओं का भोग लगाकर चंद्रदेव को भी पूजा के बाद प्रसाद और अर्घ्य अर्पण करके व्रत खोला जाता है। तो यह व्रत उन महिलाओं के लिए खास है जिनकी संतान अपने संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, और जिन महिलाओं के लिए किसी कारण से संतान का सुख नहीं मिल पाता, वो संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। तो बड़ा ही चमत्कारी साबित होता है। यह व्रत अपने आप में ही खास है। जिनका उपवास रात में चंद्रदेव की पूजा करके इस व्रत का पूरा होता है, करवा चौथ की तरह यह व्रत भी पूरा निर्जला व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रदेव का पूजन करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो जानते हैं कि इस साल 2025 में सकट चौथ कब है? 16 या 17 जनवरी, क्योंकि इस बार सकट चौथ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आज हम आपको सकट चौथ की पूरी सही तारीख बताने जा रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और अंत में आपके लिए सकट चौथ का एक महा उपाय भी शेयर करेंगे। तो देश भर में कई राज्यों में इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा और माघी चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस साल 2025 में वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार चतुर्थी तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2025 को प्रातः 4:06 से हो रहा है, जिसका समापन 18 जनवरी 2025 को 5:30 पर होगा। तो उदया तिथि के आधार पर 17 जनवरी को ही सकट चौथ का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:15 से लेकर 9:46 तक रहेगा। तो इस अवधि में हमें पूजा कर लेनी है। तो सकट चौथ की हम पूजा विधि आपको बता दें। पूजा की सामग्री में आपको जल, शुद्ध गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से युक्त पंचामृत बनाइए। चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत एकत्रित करिए। माँ गौरी के लिए संपूर्ण सुहाग की सामग्री रखिए। शिव जी के लिए अष्टगंध चंदन, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा और मदार की पत्तियाँ रख लीजिए। मदार के फूल लेकर रख लीजिए। गेंदे के फूल गणेश जी के लिए दूर्वा ज़रूर रखिए, क्योंकि दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दूर्वा भी ज़रूर रख लीजिएगा। और वस्त्र, मिठाई, तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, चना के लड्डू, मकई का लड्डू, मूंगफली का लड्डू, तरह तरह के लड्डू रखिए। आप मार्केट से भी बने बनाए रेडीमेड मंगवा सकते हैं, ये भी सही रहेगा। नहीं तो आप घर में भी बनाते हैं तो आप घर में बनाकर भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाइए और गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करके साफ सुथरे स्थान को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करिए। उस पर चौकी रख के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करिए। उस पर लाल कपड़ा बिछाइए चौकी पर। उस पर फूलों का आसन देकर गणेश जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करिए। साथ में शिव परिवार की पूजा का भी इस दिन बहुत विशेष महत्व है। और क्योंकि गणेश जी महाराज की पूजा करने से बप्पा तब अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं जब उनकी पूजा उनके माता पिता के साथ की जाती है। इसलिए भगवान शिव व माता पार्वती की भी पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। और संकटा मैया क्योंकि माता पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं, तो आप ऐसी तस्वीर का चयन करें जिसमें माता पार्वती की गोद में गणपति जी महाराज स्थापित हों। क्योंकि यह व्रत हम अपनी संतानों के लिए करते हैं, तो इसलिए माता पार्वती की गोद में गणेश जी महाराज हों, ऐसी तस्वीर का आप चयन कीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर संपूर्ण शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करिए। गणेश जी की मूर्ति भी आप स्थापित कर लीजिए। और ये बगल में एक और चौक पूरिए और उसके ऊपर पाटा बिछाकर उस पर
गोबर से संकटा माता की 4 प्रतिमाएँ बनाइए या फिर घी से भी संकटा माता की 4 प्रतिमाएँ आप बना सकते हैं। इसके पश्चात अब पूजा की शुरुआत कीजिए। हाथ में पहले तत्व शुद्धि कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम चौथी बार में ओम हषिकेशाय नमः कहते हुए अपनी बाईं ओर हाथ धो लीजिए। उसके बाद अक्षत, तिल और पुष्प लेकर भगवान को आसन पर आमंत्रित करिए और उनको पूजा में आने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हे भगवान, आकर आप सभी अपना आसन ग्रहण करिए और हमें अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करिए। जो आपकी मनोकामना हो वो भगवान से कहिए कि मैं इस मनोकामना के लिए सकट चौथ का व्रत करती हूँ, सब संतान की दीर्घायु के लिए करती हूँ, और ये सभी मनोकामनाएं भगवान से कहकर उनको आसन पर बुलाइए। आसन पर आमंत्रित करने के बाद अब सभी भगवान का विधिपूर्वक पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कीजिए। पहले गणेश जी महाराज को जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास धातु की या फिर अष्टधातु की या पीतल के गणेश जी महाराज की मूर्ति है तो आप उनकी अच्छे से पंचामृत से स्नान करा दीजिए। शिवलिंग को भी आप स्थापित करके उनकी भी पूजा अच्छे से कर सकते हैं। शिवलिंग को और गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए, फिर अष्टगंध चंदन से शुद्धोदक स्नान कराइए, अंत में फिर से जल से स्नान करा दीजिए। उसके बाद वापस उनको अपनी चौकी पर स्थापित कर दीजिए। चौकी पर स्थापित करने के पश्चात अब सभी को चंदन से तिलक कीजिए। गणेश जी महाराज को अष्टगंध चंदन से तिलक कीजिए, शिव जी को अष्टगंध चंदन से तिलक कीजिए, माता पार्वती को हल्दी से, अहिपन से, सिंदूर से, कुमकुम से तिलक करिए। फिर उसके बाद अक्षत सबको चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ाने के बाद सबको तिल का अक्षत लगाइए, क्योंकि तिलकुटा चौथ है तो इस दिन तिल का विशेष महत्व है, तो सबको फिर तिलों का अक्षत लगा दीजिए। माता संकटा मैया को भी चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, तिल के अक्षत से समर्पित करिए, उनका तिलक कीजिए। उसके बाद सबको पुष्प अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी महाराज को दूर्वा अर्पित करिए, क्योंकि दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और बप्पा पूजा स्वीकार नहीं करते, इसलिए गणेश जी महाराज को पहले दूर्वा अर्पित करिए। भगवान शिव की सारी प्रिय सामग्री जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग की पत्ती, शमी पत्र, मदार के फूल, पत्ते, ये सब भगवान शिव को अर्पण करिए। और माता पार्वती को भी आप बेलपत्र अर्पित करिए, और माता पार्वती को और संकटा मैया को गुलाब के फूल और कमल के फूल या गुड़हल के फूल अर्पित करिए। और गणेश जी महाराज को पीले और पीले फूल यानी पीले गेंदे के और गुड़हल के फूल अर्पित करिए। और शिव जी को भी आप पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। जो भी फूल आपको मिल जाए आसानी से वो सभी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं इस पूजा में। फूल अर्पण करने के बाद अब बारी आती है, आप वस्त्र के रूप में कलावा भी सभी को समर्पित कर दीजिए। अगर आप नया वस्त्र लाए हैं तो नया वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र आप नहीं लाए हैं तो आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद अब 16 श्रृंगार अर्पण करे जाते हैं यहाँ पे। तो माँ पार्वती को और माता संकटा को आप 16 श्रृंगार अर्पित करिए। इसमें अगर 16 श्रृंगार संभव ना हो तो आप बिंदी, सिंदूर, हल्दी, महावर, आलता, रंग, चूड़ियाँ, ये सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। 5, 7 या 11 की संख्या में भी आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, जितना संभव उस हिसाब से, लेकिन श्रृंगार अर्पण करना ना भूलें, क्योंकि ये पूजा सौभाग्य के लिए भी की जाती है और माँ पार्वती और संकटा मैया सौभाग्य की दाता है, इसलिए आप श्रृंगार जरूर अर्पित करिए। इसके बाद अब यहाँ पे भोग प्रसाद अर्पित करने की बारी आती है। तो अब हम फलम समर्पयामि कहते हुए आपके पास जो भी सीजनल फल हो, 5 या 7 तरह के फल यहाँ अर्पित करे जाते हैं। अगर 5 या 7 तरह के फल अर्पित करना सुलभ ना हो तो आप 3 तरह के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इन 5 तरह के फलों में आप केला ले सकते हैं, शकरकंदी कच्ची पक्की दोनों चढ़ाई जाती हैं आज के दिन, तो आप 2 शकरकंदी कच्ची चढ़ाइए, 2 पकी हुई मतलब उबली हुई पानी में उबाल के रखी जाती है वो 2 शकरकंदी चढ़ाइए। अंगूर, केला, सेब, अमरूद इस तरह से और गन्ना, इन तरह के 5 फलों को आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल अर्पित करने के बाद अब प्रसाद अर्पण करेंगे। तो पहले पुआ, पूड़ी और आसों का भोग लगाएंगे गणेश जी महाराज को, शिव जी को, माँ पार्वती को, संकटा मैया को, सबको पुआ, पूड़ी, गुलगुले और आसों का भोग लगाएंगे। उसके बाद सभी को अब लड्डू अर्पित करेंगे। तो लड्डू में आप तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के, काले तिल के, रामदाना के, चने के, लैया के, मकई के, मूंगफली के लड्डू आदि अर्पित कर सकते हैं। कुल 7 तरह के लड्डू अर्पण करना पूजा में बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश 7 तरह के लड्डू नहीं हैं तो आप 5 तरह के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। 5 तरह के लड्डू तो कम से कम आप ज़रूर अर्पण करिए। इसके बाद लड्डू अर्पण करने के बाद, सब भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद अब हमें भगवान का मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पित करना होगा। तो भगवान गणेश जी महाराज, शिव जी को, माता पार्वती को, संकटा मैया को, सबको पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करके तांबूलम समर्पयामि कहते हुए तांबूल अर्पित करेंगे और उनका मुख शुद्धिकरण करवाएंगे। इसके पश्चात अब हमें हाथों में अक्षत पुष्प लेकर सकट चौथ की व्रत कथा सुननी होगी। अगर आपको व्रत कथा आती है
तो आप मुँह से भी सुन सकते हैं। अगर ग्रुप में हो तो कोई कह रहा हो तो आप वहाँ पर व्रत कथा सुन लीजिए। अगर व्रत कथा नहीं आती तो आजकल बाज़ार में एक संकटा माता की सकट चौथ व्रत कथा करके किताब भी बिकती है, माघी चौथ, तिलकुटा चौथ व्रत कथा, तो आप उससे भी लाकर कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और जब आप कथा करें तो अपनी संतानों को अपने पास ज़रूर बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो पूजा होती है हम संतानों की दीर्घायु के लिए करते हैं, इसलिए जो आपके बच्चे हैं उनको अपने साथ पूजा में ज़रूर बैठाइए, कथा में ज़रूर बैठाइए। फिर कथा संपन्न होने के बाद हम 4 मुखी दीपक जलाकर आरती करेंगे, क्योंकि ये सकट के बारे में कहा भी गया है कि 4 दिवस चौबाती आज सकट की राती, तो चौमुखा दीपक हम जलाएँगे। देशी घी तो आजकल जम जाता है, इसलिए आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल से हम 4 बाती वाला दीपक जलाएँगे 4 मुखी, और कपूर भी बगल में रख लेंगे एक दियाली में। फिर कपूर और चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके पहले हम आरती का पूजन करेंगे। चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ाकर, और आरती में थोड़ी सी दूर्वा भी रख लीजिए थाली में, क्योंकि गणेश जी महाराज का विशेष इस दिन पूजन हो रहा है। तो थाली में आप दूर्वा भी थोड़ी आरती इसकी थाली में रख लीजिए। उसके बाद आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर शिव जी की आरती करिए, और उसके बाद माता पार्वती की, अंत में संकटा मैया की, फिर अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहीदम नमामि कहते हुए आरती संपन्न करेंगे। आरती हो जाने के बाद सभी को आरती दे दीजिए, और जो आपकी संतानें हों, जितने भी लड़के हों, सभी से जो तिलकुट का हम पहाड़ बनाते हैं, बकरा बनाते हैं थाली में, उनसे कह के चाकू से बकरे का सिर अलग करवा दीजिए। और बकरी का सिर अलग करते हुए महिलाएं आवाज़ निकालती में की आवाज़ निकालती, माताएं बहनें, और बकरे का धड़, कोई भी बालक आकर बकरे का धड़ चाकू से अलग कर देता है। बकरा कट जाने के बाद अब यहाँ आज चंद्रदेव के पूजन का भी विशेष महत्व है। तो सकट चौथ के दिन मैं आपको चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त बता दूं। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त 8:15 पर होगा। तो आप छत पर जाके चंद्रमा देवता का पूजन करिए। तो 8:15 से पहले आपको अपने नीचे सब संकटा मैया की और गणेश जी महाराज की पूजा, शिव परिवार की पूजा संपन्न कर लेनी। फिर आपको छत पर जाकर चंद्रमा देवता को अर्घ देना है। तो एक चांदी या स्टील के लोटे में आपको गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, मिश्री, थोड़े से तिल और एक पुष्प डाल देना है। सफ़ेद पुष्प या पीला पुष्प डाल के आपको चंद्रमा देवता को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको धूप दीप जलाकर चंद्रमा देवता की आरती करनी है। चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर अच्छा से उनका तिलक कीजिए, धूप दीप जलाकर उनकी आरती कीजिए और अच्छा सूत्र समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद 16 बार परिक्रमा कर लीजिए चंद्रमा देवता का पूजन। फिर चंद्रदेव का पूजन हो जाने के बाद अपनी संतानों के मस्तक पर तिलक कीजिए, उनको रोली से और अच्छा से तिलक कीजिए, और संतानों को चंद्रमा देवता के दर्शन करवाइए। संकटा मैया के, शिव परिवार के, गणेश जी के, शिव जी के, माँ पार्वती के चरण स्पर्श करवाइए और उनको प्रसाद दे दीजिए। फिर पूजा संपन्न हो जाने के बाद, चंद्रमा देव का पूजन करने के बाद अब हमें वापस अपने पूजन स्थान पर, जहाँ हमने संकटा मैया की और शिव परिवार की पूजा करी, वहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर सुहाग विधि करनी है। तो माँ पार्वती जी से और संकटा मैया से आप अपने शादी का जो भी सिंधौरा हो आपके पास, या सिंदूरदानी से आपको 7, 11 या 21 बार सुहाग लेना है। और माँ पार्वती जी और संकटा मैया से सुहाग लेते समय हमने कहना है कि माँ पार्वती सुहाग दो, माँ पार्वती सुहाग दो, माँ संकटा मैया सुहाग दो, माँ संकटा मैया सुहाग दो। तो इस तरह हमें कम से कम 7 या 11 या 21 बार ही सुहाग विधि करनी है। सुहाग ले लेने के बाद सभी भगवान को हमें दक्षिणा समर्पित करके अपनी पूजा के लिए, भूल चूक के लिए हाथों में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथों में अक्षत, तिल और पुष्प लेकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और मंत्र बोलेंगे कि मंत्रहीन, भक्तिहीन, विधिहीन, क्रियाहीन, गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमहु मम परमेश्वरम आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजन चैवम ना जानामि क्षमहु मम परमेश्वरम। अर्थात हे भगवान, आप ही का दिया हुआ सब कुछ और मैं आप ही का दिया हुआ आपको समर्पित कर रहा हूँ। जो भी मैंने अज्ञानतापूर्वक इस पूजा में कम ज़्यादा या ज़्यादा कम जो भी कर दिया है आपके पूजा में, हमें भूल चूक समझकर क्षमा करिए और हमारे अपराधों को क्षमा करिए। और जो भी हमने पूजन किया है भगवान, इसे स्वीकार कीजिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे पूरे परिवार का और विश्व का सदा कल्याण कीजिए। पूजा हो जाने के बाद हवन भी करना यहाँ पे अति आवश्यक है, तो आप तिल और गुड़ से अगियारी ज़रूर कीजिएगा इस दिन। ये हम आपको बताना भूल गए थे। गाय के गोबर का उपला सुलगाकर उस पर पहले 5 आहुति गणेश जी के मंत्र से दीजिए, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा कहते हुए, फिर ओम नमः शिवाय स्वाहा 5 आहुति कह दीजिए, और ओम माँ गौरी नमः स्वाहा ऐसे कहकर 5 आहुति दीजिए। ओम माँ संकटा देव्य नमः स्वाहा, इस तरह से आप 5 आहुति हवन में अर्पण करिए। उसके बाद हवन में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया उसे समर्पित करिए और पूजा संपन्न हो जाने के बाद सभी को आरती दे दीजिए
प्रसाद बांट दीजिए और अपने से जो भी बड़े हैं, आपके सास ससुर, आपके पति, सभी के चरण स्पर्श करिए और अपने बच्चों से भी सभी से बड़ों के चरण स्पर्श करवाइए, भगवान के चरण स्पर्श करवाइए, उनको सभी का आशीर्वाद दिलाइए, परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांट दीजिए। तो इस तरह से हमें सकट चौथ का त्यौहार मनाना होगा। तो आप सभी को सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सकट चौथ का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। हम सभी इसी तरह सालों साल सकट चौथ का व्रत और त्यौहार मनाते रहें और अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखते रहें। तो आगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता, जय संकटा माता, जय गौरी शंकर भगवान, जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए। आप सभी के लिए सकट चौथ का त्यौहार कैसा रहा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आगे बसंत पंचमी की हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा।